हेलो एवरीवन, क्लास 6 कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं दोबारा। आशा रहेगी कि अभी हमारे लॉन्ग टाइम वाले जो क्लासेस हैं वह बड़ी अच्छे से चलें, बड़ी शांत और खुशी खुशी चले। और आप लोग यदि पिछले वाले क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज़ जा कर के पहले वेबसाइट में चेक करिए, वीडियो को पढ़िए, देन उसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगी। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का अपना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो अब आप लोग देख लेते हैं कि जो हमने फूड कंपोनेंट्स देखा, फूड कंपोनेंट्स इन एनिमल देखा, फूड कंपोनेंट्स। तो फूड कंपोनेंट्स में अपन लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट रहती हैं। फूड कंपोनेंट्स में आपके शामिल रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ये सारे न्यूट्रिशन जो फूड कंपोनेंट्स हैं वह हमें सफिशेंट अमाउंट पे एक सर्टेन क्वांटिटी पे हमारे बॉडी को ना मिले तो हमें क्या होगा। खाना तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत सारे टाइम बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर अपन लोग तो कम्प्लीटली अच्छे से खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर भी हमारे बॉडी का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हमारे बॉडी अभी भी कहीं ना कहीं किसके कुपोषण का शिकार हो रहा है, ये वेल न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो क्या है, क्या रीज़न इसके पीछे। बेटा खाना खाना और बैलेंस्ड डाइट लेना दोनों में बहुत फ़र्क है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है एक ऐसा डाइट जिसमें जो फूड कंपोनेंट्स हैं वह एक सफिशेंट अमाउंट पे प्रेजेंट रहें। आपका खाना कार्बोहाइड्रेट से युक्त रहनी चाहिए, प्रोटीन वाला रहनी चाहिए, फैट वाला रहनी चाहिए, विटामिन और मिनरल्स वाले रहने चाहिए। इससे आपके ग्रोथ, मेंटलिटी और आपकी फिजिकली बहुत अच्छे तरीके से होती है। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब इन्हीं चीज़ों में फूड कंपोनेंट्स में अपन लोग देख लेते हैं बेटा कि यदि इन विटामिन में कौन कौन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी सी, विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये मिनरल्स हैं। इनकी यदि कमी हो जाए तो हमारे बॉडी को किन किन तरीकों के डिसऑर्डर या डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो चलिए इन्हीं को देखते हैं और उसके जो सिम्टम्स हैं वह किस तरीके से दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे बॉडी में इसकी कमी हो गई है, हमें ये चीज़ लेनी चाहिए ताकि हमारे जो डिसऑर्डर है उसकी इस समस्या का इलाज कम्प्लीटली किया जा सके। ओके, आपके सामने है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। अब देखिए डिसीज़ कौन कौन से हैं। विटामिन ए की यदि आपके फूड मटेरियल में कमी होती है या खाने में कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस बेटा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में चीज़ें सही साफ दिखाई ना दे, ऐसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा क्या है, जो विटामिन बी है वह सही तरीके से ना मिले तो कौन सी समस्या हो सकती है, ये समस्या आपको पैदा कर सकती है बेरी जैसे डिसऑर्डर को, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए। तीसरा क्या है, विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा डिसीज़ हो सकता है, तो वह विटामिन सी की यदि कमी होती है या डिफिशिएंसी होती है आपके फूड मटेरियल में तो स्कर्वी जैसे रोग का, डिसऑर्डर का आप शिकार हैं। तो विटामिन सी भी आप लोगों को अच्छे तरीके से खानी है, लेनी है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी की यदि कमी होती है आपके फूड मटेरियल में, कंपोनेंट्स की कमी है तो रिकेट्स जैसी बीमारी होती है, हाथ पैर सूखने लगते हैं। ओके, एक ऐसी बीमारी, तो विटामिन डी की भी आप लोगों को कमी नहीं करनी है। ज़्यादातर टाइम क्या है, बाहर रहना है, धूप सनलाइट के संपर्क में रहना है, कांटेक्ट में रहना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या सनलाइट देता है, नहीं, हमारे जो विटामिन डी सेल्स हैं वह सन के प्रकाश में, लाइट ऑफ सन में क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। दैट्स द रीज़न बोली जाती है कि ज़्यादातर आपको धूप लेनी चाहिए, अच्छा धूप लेनी चाहिए। ओके, ये बीमारी इससे नहीं होगी। कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम से कमी हो जाती है तो कौन कौन सी समस्याएं पैदा होंगी, हमारे जो बोन हैं, हमारे जो हड्डियां हैं और हमारे टीथ, ये दोनों कैल्शियम के बने हुए हैं। इनकी कमी होने से दांत जो है सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, हमारे बोन जो है क्या होने लगते हैं बेटा, वीक होने लगते हैं, बोन और टूथ डीके जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। नेक्स्ट है आयोडीन भी बोली जाती है कि आयोडीन खाइए, अपने बच्चों को तंदुरुस्त बनाइए। आयोडीन की कमी से आपका बच्चा मानसिक और शारीरिक तौर पर सही नहीं रह सकता। इसकी प्रचार ज़्यादातर हमें आकाशवाणियों में सुनने को मिलती है, रेडियो चैनल पे सुनने को मिलती है, टीवी न्यूज़ों में डे टू डे सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी समस्याएं से पैदा होती हैं, उनसे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें क्या होनी चाहिए, हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड मटेरियल है वह किससे, आयोडीन से परिपक्व रहे। ओके, और लास्ट है आयरन।
आयरन का मतलब तो आप लोग नॉर्मली समझते होंगे लोहा, तो क्या ऐसा है कि आयरन को अपन लोग डायरेक्टली ले लें? नहीं, आयरन ये हमारे फूड मटेरियल में कंटेंट रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। डायरेक्टली आयरन नहीं लिए जा सकते और इससे भी बीमारी होती है जिसको बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया जो है लॉस ऑफ ब्लड की कमी भी कही जा सकती है, जिससे ब्लड लगातार लॉस होती रहती है और आपको चक्कर जैसी समस्या आ सकती हैं, डिप्रेशन आ सकता है, आपके हाथ पैर चलने में समस्या आ सकती हैं, इस तरीके से समस्याएं पैदा होती है। अब देख लेते हैं सिम्टम्स क्या है बेटा, इनके सिम्टम्स क्या हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि विटामिन ए की आपकी कमी है तो सिम्टम फिक्स डिसीज़ क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है या हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्या है? तो देखिए, आपके देखने की शक्ति थोड़ा सा कम हो सकता है, आपको धूप में आंसू आने लगे, थोड़े देर तक मोबाइल चलाने में आंसू आने लगे, पढ़ाई करने में आंसू आने लगे और देखने में भी समस्या होने लगे। तो क्या है, पुअर विज़न हो जाती है, लॉस ऑफ विज़न, मतलब बहुत कम दिखाई देता है, या ऐसे भी हो सकती है कि जो देखने की शक्ति है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाए। समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, और कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि विटामिन ए की लगातार यदि कमी करते गए तो आपकी देखने की शक्ति भी पावर ऑफ जा सकता है। दूसरा देखिए, इसमें विटामिन बी की कमी होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखते हैं? सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वीक मसल्स, आपके जो मसल्स हैं जो मजबूत रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, मजबूत नहीं रह जाते, वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, और हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रह जाती कि हम किसी भी काम को सही तरीके से कर सकें। थर्ड नंबर पे देखिए विटामिन सी, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे? तो विटामिन सी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं आप लोगों को कि वीकनेस फील होती है, ब्लीडिंग गम जैसे समस्याएं पैदा होने लगती हैं, और इस ब्लीडिंग गम जैसे समस्याएं पैदा होने की वजह से जो वो है बेटा आपके घाव है, जब कभी भी आपको घाव लगते हैं तो उस जगह पर वह लंबे वक्त तक भरता नहीं है। तो ये किसकी वजह से लंबे वक्त तक किसी भी घाव आपके यदि नहीं भरते तो कहीं ना कहीं किसकी समस्या पैदा कर रही है, लंबे वक्त तक का यदि घाव नहीं भरता तो कहीं ना कहीं ये विटामिन सी की आपके बॉडी में कमी है, इस चीज़ को बताता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी यानी कि इसकी कमी यदि बॉडी में होने लगती है तो रिकेट्स जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपके जो बोन हैं वह वीक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और कभी काल तो ऐसे होती हैं कि सॉफ्ट होते होते ये बैंड भी हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं। ओके, नाउ बात करते हैं अपन लोग कैल्शियम की।